अच्छा देखो सच्ची बात ये है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप छोटे होते हैं, फिर टीनेज में आते हैं, फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं। बिल्कुल। और बड़े धक्के लगते हैं आपको, चाहे आप किसी भी घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जब तक आपको धक्के ना लगे ना तो आप ग्रो नहीं करते 100%। ऐसे ही है। आज आप लोगों ने अपने धोखे बताए हैं, आपको किसने धोखा दिया, कैसे धोखा खाया। जिंदगी अभी तक धोखे मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे यार, कब्र तक मिलते रहेंगे। कब्र तक कब्र तक ना मिले प्लीज। यार है ऐसा, अलग अलग चीज़ों में मिलते रहते हैं, आपको खुद कुछ पता नहीं होता, कभी कभार यकीन भी नहीं आता, बच्चे माँ बाप को धोखा दे देते हैं। एग्जैक्टली मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हमारे साथ हमें पता सब होता है। हाँ, कि स्कैम हो रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। अभी देखो ना, कभी मैं कभी तुम में, वो जो अदील ने अपने माँ बाप को उनका घर जमा पूंजी बेच कर धोखा दिया, तो ये सारे ड्रामे एक्चुअल कहानियों से अडॉप्टेड होते हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि भाई हमने स्लाइड्स बना लेते हैं ताकि सबको याद रहे कि इनको जिंदगी में क्या क्या धोखे मिले। हाँ, ये पहला धोखा, स्कैम कॉल। ओह माय गॉड, लुक एट माय पिक्चर। हाँ, अभी कुछ 6 महीने पहले की बात है। हाँ। निदा, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाँ। क्योंकि मुझे अक्सर स्कैम कॉल्स आती थी, मैं मजाक उड़ाती थी। 3-4 दिन पहले मुझे एक स्कैम कॉल आई। हाँ। अभी नहीं, लाइक उस स्कैम से 3-4 दिन पहले। एंड आई वाज सिटिंग ऑन माय सेट। अच्छा। तो मैंने मजाक में सबको बुलाया, मैंने कहा ये देखो स्कैम कॉल आई है, और मैं उनका मजाक उड़ाया मैंने अच्छा खासा। और मैंने फ़ोन कट कर दिया। देन आई वेंट बैक टू लाहौर। मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ और मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। और मुझे कहते हैं कि हम आपकी बैंक ब्रांच से बोल रहे हैं, अभी आपको जो आपका बैंक है उसके प्रोफेशनल जो उनका जो नंबर होता है उस नंबर से आपको कॉल आएगी। आपकी सिक्योरिटी के बेस पे, लाइक आपको कुछ आपको एक मेथड है, वो आपको सिक्योर खुद से अपना अकाउंट करना होगा। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपसे कोई कोड नहीं बताना, आपको कुछ नहीं बताना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर मुझे खुद ही करना है तो ठीक है। मुझे कॉल आती है उसी नंबर से जिस पे मैं अक्सर हेल्पलाइन पे कॉल करती थी। मैंने कॉल उठाई। और वो खैर 3-2.5 घंटे की कॉल थी। लिटरली मेरी मामा रूम में आई और मामा मुझसे पूछ रही थी कि बेटा उठ गई हो तो आपने नाश्ता क्या करना है। मैंने कहा मामा जो देंगी आप कर लूँगी। अब वो पीछे से उसकी आवाज़ आई कि आपको मैडम, हमारे साथ आपको पता है FBR और पता नहीं कौन कौन से इदारे कनेक्टेड हैं इस कॉल में, आपको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। आई वाज लाइक क्यों? अच्छा, 1-2-2.5 घंटे के बाद 2.5 घंटे क्या कर रहे थे वो? सिर्फ वो बात कर रहे थे। मुझे इतना इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने निदा, इतने बड़े स्कैमर्स थे कि मैं आपको नहीं बता सकती। एंड देन आई गॉट अ मैसेज कि योर Gmail हैज़ बीन हैक्ड। ओह गॉड। फिर तो मैं उठी और उठ के मैंने ड्राइव की, जो गाड़ी 3 मिनट की दूरी पे मेरा बैंक था, और मैं 1 मिनट में मैंने जहाज़ की तरह मैं लेके गई। और मैंने कहा मुझे इस नंबर से कहाँ से कॉल आई? कहती वो आपको तो कभी कॉल आती नहीं है इस नंबर से। मेरा Gmail हैक हो गया और मैं जस्ट डिप्रेशन में बैठी हुई थी। सो अल्लाह के प्लान्स बहुत प्यारे होते हैं। 3 दिन पहले मैं एयरपोर्ट से जब वापस जा रही थी तो मेरा कार्ड रह गया था। मैं कुछ ख़रीद रही थी और मेरे काउंटर पे कार्ड रह गया था और मेरी फ़्लाइट में बैठ के निकल गई। तो मैं फ़ौरन गई तो एक डिडक्शन हुई थी उसमें से। तो मैंने फ़ोन करके बताया उनको, तो उन्होंने, वो एक्टिव बैठे हुए थे मेरे अकाउंट पे। तो वो जब मेरे अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे और पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया मेरा अकाउंट। तो वो कुछ कर नहीं सके लकीली। यानी कि तुम्हारा उनके इस हैक से पहले ही तुम्हारा कार्ड, मेरा कार्ड रह गया था तो तुमने बंद करवाया था? मैंने कार्ड नहीं, मैं बंद तो करवा दिया था, लेकिन उन्होंने फ़ौरन भेज दिया था दूसरा कार्ड। ओके। मेरा एक्टिव था अकाउंट, लेकिन वो लोग सब एक्टिव बैठे हुए थे कि कुछ ऐसा ना हो कि हमें कार्ड भी गुम हुए और चीज़ें। आई डोंट रिमेंबर कार्ड आया था या नहीं, क्योंकि 3 दिन में कार्ड नहीं आता, 3 नहीं आया था। हाँ। तो वो लोग एक्टिव बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा अकाउंट ही सील कर दिया। तो तुम्हारी बचत हो गई। मैं बचत हो गई, लेकिन जो मुझे
क्योंकि ओटीपी हमारे अगर अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट पे आता, अक्सर होता है कि ईमेल पे आता है ओटीपी, और अक्सर होता है कि फोन नंबर पे आता है। तो जीमेल पे गया, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, उन्होंने आई डोंट नो किस तरह से हैक किया मेरा जीमेल। लेकिन जिस ट्रॉमा से मैं गुजरी, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मुझे लग रहा था कि अगर वो मेरे जीमेल के थ्रू फ़ोन में घुस गए तो कुछ पीछे नहीं रहेगा। और मैं दिन रात ऐसे बैठी हुई थी। फिर मैं FBI साइबर क्राइम में वहाँ रिपोर्ट करवाई, और बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं दिन रात लिटरली आई वाज़न्ट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रही थी, और मैं जस्ट डिप्रेशन से गुजरी हूँ, क्योंकि मुझे खौफ था। वो चेंज तो मैंने कर लिया, बट स्टिल मुझे नहीं पता था कि वो घुसे हैं, क्या कभी-कभार कैसे किया। कुछ लोग इतने टेक्निकल नहीं होते ना, हम लोग हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं IT के लोगों से बात कर रही हूँ और डिफरेंट लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है कि आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो इतना खौफ था मेरे दिमाग में, मैं जस्ट डिप्रेशन से गुजरी हूँ। आई डोंट नो, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन बस सब अल्लाह ताला पे छोड़ा और उनको हिदायत। और बचत हो गई फाइनेंशियली, लेकिन मेंटली मेरी बचत नहीं हुई थी। ये मतलब ये ज्यादा बड़ी तकलीफ और ज्यादा बड़ी, पैसे चले जाते फिर भी खैर थी, लेकिन जो टॉर्चर में हुई ना कि मेरी सारी प्राइवेट चीजें हैं, और वो अगर जीमेल उनके पास है तो सब कुछ उनको मिल सकता है। इंस्टाग्राम, आपका जीमेल, आपका फेसबुक, आपका हर चीज आपका व्हाट्सएप में भी घुस सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना खौफनाक, कभी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो प्लीज़ मत उठाएं, प्लीज़ मत उठाएं, क्योंकि और वही कहानी ख़त्म नहीं हुई निदा। और फिर जब मैंने अपना जीमेल चेंज कर लिया तो मेरे ही नंबर पे मुझे कॉल जा रही थी। लाइक मेरा नंबर वो कॉपी पेस्ट करके, आ रहा हूँ उनके पास कुछ है, मेरे ही नंबर पे मुझे कॉल आ रही थी। तो वो मेरे नंबर से और भी लोगों को कॉल करते होंगे। तो ये तो बहुत अजीब। अभी कुछ दिनों पहले ही, लाइक 1-2 हफ्ते पहले मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं 2 साल पहले यूके गई थी, तो यासिर ने गाड़ी वाड़ी चलाई थी, और हमने कहीं पार्किंग के, या पता नहीं हमने रेंट कार ली थी, हमने कहीं पार्किंग या कोई ऐसी गड़बड़ की थी कि होटल के बाहर हमने गाड़ी थोड़ी ज़्यादा खड़ी रखी, तो उन्होंने पार्किंग के पैसे जो है वो हमें लगा के भेज दिए ना। उनके पास हमारा क्रेडिट कार्ड था, तो उस वक्त वो कट गए। 2 साल बाद मुझे ईमेल आती है उसी कंपनी से कि आपके वो जो पैसा, याद है वो जो आपको टिकट मिला था, तो वो अब 2 साल बाद, अच्छा वो गलती हमसे यूके में हुई थी, और मुझे जो अब आ रही है ईमेल, वो आ रही है कि आप यूरोज में पे करें। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा 2 साल बाद इनको कहाँ से ये ध्यान आ रहा है, और वो तो पैसे कट गए थे क्रेडिट कार्ड से। तो ये मुझसे दोबारा से और अकाउंट डिटेल्स भेजी कि इसमें ये यूरो सबमिट करवाएं।